हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज़ कुना। तो यार हमने क्लास 10th की रे ऑप्टिक्स फिनिश कर ली थी, है ना। लाइट चैप्टर जो था उसकी सारी थियरी, जितनी भी रिक्वायर्ड थियरी थी पूरी हमने कवर कर ली थी। तो देखो एक चीज़ समझो आप कि कभी भी आप थियरी कितना भी कर लो, है ना, थियरी पार्ट आप कितना भी कर लो, जब तक आप न्यूमेरिकल पार्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो वो आपकी पूरा चैप्टर इनकम्प्लीट होता है, ठीक है ना, पूरा चैप्टर इनकम्प्लीट होता है। तो हो सकता है यार कि आपने पूरी थ्योरी की हो बट आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपने नहीं किया हो, है ना। तो हो सकता है एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आ जाए, है ना, थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा डाउन हो जाए, तो वहाँ पे लैग कर सकते हो आप। तो इसलिए आप थ्योरी पार्ट जितना कवर करो, ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल पार्ट है आपके लिए, ठीक है। तो दोनों पार्ट कवर करते चलो, ठीक है ना। तो आज हम बेसिकली अपना न्यूमेरिकल पार्ट कवर करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल पार्ट में यार सबसे पहले हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। तो एक बार आप ये सेशन देखने से पहले ये ज़रूर कंफर्म कर लेना कि आपने सारी थ्योरी देखी है, ठीक है। अगर सारी थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है तो आपको ये सेशन नहीं समझ में आने वाला। तो उससे पहले कि आप ये सेशन देखें, एक बार पूरा थ्योरी पार्ट वाली वीडियोस पूरी देखो, ठीक है। तब उसके बाद फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे आओ, ठीक है ना। कुछ मैंने थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम्स लिए हैं, ताकि गेसिंग प्रॉब्लम्स लिए हैं, ताकि आपको एक माइंड यूज़ करना पड़े। वैसे आप तो यूज़ करते नहीं हो बट आपको यूज़ करना पड़े, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में, ठीक है ना। डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ थोड़े से माइंड यूजेबल है, ठीक है ना। थोड़ा सा माइंड यूज़ करो, प्रॉब्लम लगा लो, ठीक है। तो चलो पहले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो देखो पहला प्रॉब्लम, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। जितनी भी चीज़ें होती हैं आपको नोट आउट करते हुए चलना होता है। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपका पहला काम कि आपको नोटिस करते हुए चलना है कि आपकी गिवन पॉइंट क्या क्या है, ठीक है ना। तो देखो आपको गिवन है कि इमेज फॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द निडल हो रही है, ठीक है। वेयर is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of object, also find the power of lens। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन या तो आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, बट फॉर्मूले लगाने से पहले भी आपको थ्योरी पार्ट जरूर पता होना चाहिए, है ना, कि साइज ऑफ इमेज प्लस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किस केस में सेम होता है, ठीक है, क्या केस होता है। तो आप अगर मिरर की बात करो या लेंस की बात करो, किसी भी केस की बात करो, ठीक है, किसी भी केस की अगर बात करो, तो साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कब इक्वल होता है। देखो साइज ऑफ इमेज जो है वो क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, यही है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या आपके पास गिवन, ठीक है। और आपसे इमेज फॉर्मेशन के लिए बोला गया वो कितना है, तो v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन है v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, है ना भाई। रुक जाओ मैं थोड़ा सा पेन को और इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको गिवन है कि v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और आपको बोला गया है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किस केस में होता है भाई, जब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है आपका वो केप्ट एट सेंटर हो, है ना। यही बोला गया होता है भाई कि आपका कोई भी अगर बोला गया है कि आपकी हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल, ठीक है, या सेम, तो वो केस कौन सा बनता है आपका कि आपका जो भी इमेज है, ठीक है, वो सेंटर पे ही फॉर्म हो रही है और ऑब्जेक्ट भी आपका कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है, मतलब सेंटर पे ही केप्ट है। तो इट मीन्स कि जो v की वैल्यू है आपकी वो 50 सेंटीमीटर है, तो u की वैल्यू कितनी होगी, u की वैल्यू भी 50 सेंटीमीटर होगी, बट वो माइनस की होगी, बिकॉज आप अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हो, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हो, तो आपकी सेंटर इधर कुछ होगा, ठीक है, आपकी इमेज यहाँ पे केप्ट होगी,
ठीक है, ऑब्जेक्ट जो भी केप्ट होगा आपका यहाँ पे केप्ट होगा, ये डिस्टेंस क्या होगी हमारी 2f, है ना। हमने बात किया था ना भाई कि जो भी सेंटर है, ठीक है, हम f की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ होगा 2f एंड f इज दिस साइड एंड 2f, है ना। बट आपकी जो 50 सेंटीमीटर अगर इधर रखी हुई है, ठीक है, आपकी इमेज फॉर्मेशन जो हो रही है वो कुछ इस पॉइंट पे हो रही है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे हो रही है। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी, जो भी बनेगी, ठीक है, तो वो हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो भी इमेज आपकी बन रही है, मान लेते हैं कुछ ये अगर बन रही है, ठीक है, ये अगर बन रही है तो ये 50 सेंटीमीटर अगर आपका v आता है तो u भी आपका 50 सेंटीमीटर ही आएगा, बिकॉज आपका जो भी इमेज बन रहा है वो कहाँ है, सेंटर पे, ठीक है। तो u तो हमारे पास आ गया -50 सेंटीमीटर एंड v भी हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। तो हम बात करते हैं आगे कि v है हमारे पास 50 सेंटीमीटर एंड u इज -50 सेंटीमीटर, है ना। हमें फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड क्या करना था भाई हमें, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो u हमें पता चल गया, देखो u के लिए हमें कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करना पड़ा, जस्ट इजिली हमने फाइंड आउट कर लिया कि v कहाँ पे रख, v क्या है तो उसके अकॉर्डिंग u क्या होना चाहिए, है ना। और उसके लिए हेल्पफुल क्या था हमारी, सिर्फ ये लाइन, इफ द इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, है ना। तो आप कोई भी लाइन पढ़ते हो, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुल्ली, ठीक है, बिकॉज आपका आधा आंसर तो क्वेश्चन में ही छुपा होता है, ठीक है। देखो ये पता चल गया। अब आपको पावर, तो पावर के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/f एंड f इज इन मीटर, यही होता है, ठीक है। बेसिक सा फॉर्मूला मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में ही आपको, है ना। देखो तो वो हो गया हमारा पावर। तो हम लेंस फॉर्मूला जानते हैं भाई कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f एंड कॉन्वेक्स लेंस है, मीन्स हमारा फोकस क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। हम जो भी चीज़ें रखेंगे यहाँ पे विथ प्रॉपर साइन रखते हैं, है ना, विथ प्रॉपर साइन रखते हैं, तो इट मीन्स कि अगर v की वैल्यू 50 है, ठीक है, ये पॉजिटिव ही होती है, माइनस 1/u की वैल्यू -50 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/f क्या आएगा भाई हमारा 2/50, कट करो तो यहाँ से जब आप फाइनल कैलकुलेट करोगे तो f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारी जो फोकस की वैल्यू आई वो क्या आई, f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या भाई, पावर, ठीक है, हमें चाहिए था पावर, और फोकस की वैल्यू आई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पावर क्या होगा 1/25, है ना, यही होगा ना भाई। और ये हो जाएगा पावर हमारा 0.04, ठीक है, यही होगा पावर हमारा डायोप्टर, सही है ना, ठीक है ना भाई, बताओ। अब देखो यहीं पे अगर आप ये गलती करते हो कभी भी, मैंने आपको जब बताया था, ठीक है, तभी भी मैंने ये पॉइंट नोटिस कराया था आपसे कि कभी भी ये गलती नहीं करनी है आपको कि पावर सेंटीमीटर में ही पुट कर देना, कभी भी ये वाली गलती तो आपको करनी ही नहीं। अगर 25 में रख रहे हो, ठीक है, तो इंटू 10⁻⁻2 जरूर करोगे, बिकॉज ये सेंटीमीटर में था, आपने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगा हमारा, पावर इज इक्वल टू 100/25, मीन्स पावर इज इक्वल टू 4 डायोप्टर, और वो भी क्या प्लस का, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करके आते हो तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। अगर थ्योरी पार्ट आपका वीक है देन आप इस प्रॉब्लम को कतई नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। तो उससे पहले अपना थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है भाई कि द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी द वर्चुअल, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन हो रही है कॉनकेव मिरर की, ठीक है, आपकी जो मिरर की इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट का जनरली पेयर ही होता है, एंड द लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड द लार्जर देन द ऑब्जेक्ट वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट,
अब बताइए, आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है भाई किससे? आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है कॉनकेव मिरर से, ठीक है, कॉनकेव मिरर से। और आपसे बोला गया है कि आपकी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है एंड इरेक्ट बन रही है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। और आपकी जो साइज ऑफ इमेज है, ठीक है, वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मीन्स HI इज ग्रेटर देन HO, ठीक है, यही केस हो रहा है, ठीक है। आपको मैंने 6 केसेस बताए थे, 6 केसेस बताए थे ना भाई, कॉनकेव मिरर के केस में आपको मैंने 6 केसेस बताए थे, ठीक है। तो आप वहाँ चेक करो, ठीक है, कि आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए इमेज फॉर्मेशन की केस में, ठीक है ना। तो आप उससे जानोगे, ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि आपकी थियरी पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके लिए आप पहले वीडियो देख के आओ, ठीक है, वीडियो देख के आओ, उसके बाद प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। तो देखो जो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि इज ऑब्जेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ऐसा तो भाई क्या केस बनता है आपका, हमारा ये क्या है, मिरर है भाई। एक देखो ये छोटी सी भी मिस्टेक हुई, आपने क्या बोला था कि भैया मिरर, तो ये मिरर है, ठीक है, ठीक है ना। आपका इन्वर्ट सरफेस से क्या हो रहा है, आपका इन्वर्ट सरफेस से क्या हो रहा है भाई, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन जो भी हो, ठीक है। मिरर है तो रिफ्लेक्शन ही होगा जनरली, ठीक है। और मैंने वहाँ पे क्या बोला था, इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्या चीज़ें होती है, रियल बनती हैं आपकी, है ना, एंड राइट साइड ऑफ द मिरर वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल। मान लेते हैं कुछ ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है। तो हमने 6 केसेस की बात की थी, ठीक है, 6 या 7 केसेस थे शायद टोटल। तो उसमें से सारे केसेस में हमारी इमेज क्या बन रही थी, रियल, सारी केसेस में रियल बन रही थी, है ना। बट एक लास्ट केस था जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ये पोल है, ठीक है, पोल एंड इसके बीच में अगर रखा हुआ था, ठीक है, तो ऐसे कुछ पीछे की तरफ इमेज हमारी बन रही थी, वो भी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रही थी, है ना। अगर हम इसको भी एक्सटेंड कर रहे थे तो ये कुछ इधर की तरफ बन रही थी, मतलब जो भी हमारी इमेज बन रही थी वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रही थी, ठीक है, वो लास्ट केस में। एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल, सो द ऑप्शन इज पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया भाई आपका डी। देखो ये आपका अगर आप सोचते रह जाओगे, ठीक है, तो आपसे नहीं बनने वाला। आप ऐसे अगर सोच के चलो तो आपको एटलीस्ट जितने भी की पॉइंट्स थे, ठीक है ना, की पॉइंट्स आपके जितने भी थे आपको एटलीस्ट एक बार रिमेंबर होने चाहिए, ठीक है, की पॉइंट्स। ये सीधा की पॉइंट्स से ही क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा की पॉइंट से ही था। मान लो अगर आप इन्फिनिटी से लाते हो, ठीक है, इन्फिनिटी पे लाते हो तो फोकस पे इमेज बनती थी। चलो एक बार इसको हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया कुछ हमारा ये, ठीक है, फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम अगर इन्फिनिटी से लाते थे तो इमेज फॉर्मेशन हमारी फोकस पे बनती थी, है ना। अब फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते थे, ठीक है, तो बिटवीन सी एंड एफ बनती थी, है ना भाई। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती थी, ये वाली थोड़ी सी छोटी बनती थी, है ना। अब अगर बिटवीन सी एंड एफ रखते थे, ठीक है, तो बियॉन्ड सी बनती थी, है ना। अगर फोकस पे रखते थे तो वो कहीं इन्फिनिटी पे बनती थी। अब जब बिटवीन फोकस एंड पोल रखते थे तो कहीं यहाँ पे बनती थी। एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज जो होती थी, इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ये वाला केस था हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट केस ये था, सेकेंड केस ये था भाई, थर्ड केस ये, फोर्थ केस ये, फिफ्थ ये, एंड सिक्स्थ वन इज दिस। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था वो कौन सा वाला केस था, सिक्स्थ वाला, है ना, ये सिक्स्थ वाला केस था।
चलो, तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है भाई हमारा कि अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। देखो आपको एक यहाँ पे हिंट गिवन है कि आपका जो भी फोकस है वो -15 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपका जो भी फोकस है वो -15 सेंटीमीटर गिवन है आपको क्वेश्चन में, एंड द स्फेरिकल लेंस एंड द मिरर इज लाइकली टू बी। तो आपको ये बताना है कि मिरर कौन सा होगा और लेंस कौन सा होगा अगर दोनों के लिए फोकस आपका -15 सेंटीमीटर है तो। चलो, हमें ये तो पता था, ठीक है। हमने आपको बताया था कि लेंस के केस की अगर हमने बात की थी, ठीक है। पहले लेंस की बात करते हैं। तो लेंस भी दो था हमारा, कॉन्वेक्स था, कॉनकेव था, ठीक है। इन्हीं दोनों की हमें बात कर रही थी स्टार्टिंग में भी। हम मिरर की भी बात करते हैं भाई कि मिरर भी हमारा कॉन्वेक्स था एंड कॉनकेव था, ठीक है। देखो अगर आपको कन्फ्यूज़न है भाई तो आपको फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक बार वीडियो ज़रूर देख लो, ठीक है ना। मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। मैं जस्ट ऐसे प्रॉब्लम्स ही आपके सामने लेके आऊँ ताकि आप रिमेंबर करो, ठीक है। ये ऐसे प्रॉब्लम्स आपको रिमाइंड करती हैं सारी चीज़ें। बहुत ही हार्ड लेवल के प्रॉब्लम्स नहीं है ये, बट ये रिमाइंड करती है आपको पूरी थियरी। कभी भी आप पढ़ते हो हायर लेवल्स में तो आपका सबसे बेस्ट मेथड होता है पढ़ने का, आप प्रॉब्लम्स के थ्रू रिवीजन करो, ठीक है। प्रॉब्लम्स के थ्रू, तो ये प्रॉब्लम्स के थ्रू ही हम करते हैं। अगर तो कॉन्वेक्स के केस में मैंने क्या बताया था भाई कि पॉजिटिव होती है, कॉनकेव के केस में निगेटिव, यही हमने बात किया था, है ना। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। और अगर इस केस की भी बात करें तो कॉन्वेक्स के केस में क्या होती है भाई हमारी, पॉजिटिव होती है, ठीक है, इस केस में भी, और ये निगेटिव। देखो अगर मिरर की बात करें तो केव वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इधर ही लाई करेगा, देन फोकस विल बी लाई हियर, है ना। तो ये कौन सा हमारा लेंस था और मिरर था, कॉनकेव, ठीक है। तो इसके लिए लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट में मेजर करते हो, ठीक है, तो विथ साइन कन्वेंशन वी नो दैट द फोकस विल बी इन निगेटिव, है ना। तो अगर फोकस आपका निगेटिव कितना गिवन है, -15 सेंटीमीटर, है ना। फोकस आपका गिवन है -15 सेंटीमीटर, देन द लेंस विल बी कॉनकेव लेंस एंड द मिरर विल बी कॉनकेव मिरर, ठीक है भाई। क्योंकि यहाँ पे भी फोकस जो होगा, ये किसकी बात हम कर रहे हैं, फोकस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चारों के लिए हम फोकस की बात करें, फोकस पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, ठीक है। तो आपका जो मिरर होगा वो भी कॉनकेव होगा एंड लेंस इज ऑल्सो कॉनकेव, ठीक है। चलो ये तो बेसिक से हो गया कुछ। अब थोड़ा सा कुछ हट के करते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is held 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। देखो बेटा, तुम अगर चालाक हो, ठीक है, तब तो तुम समझ जाओगे कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है ना। तो थोड़ा सा माइंड तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए कि भाई कन्वर्जिंग लेंस अगर बोला, है ना, कुछ बेवकूफ़ होंगे जो सोचते रह जाएंगे कन्वर्जिंग कौन सा हो गया भाई, कन्वर्जिंग तो हमको पता ही नहीं है, हम तो दो ही लेंस जानते हैं, एक कॉन्वेक्स जानते हैं, कॉनकेव जानते हैं, कन्वर्जिंग क्या होता है भाई हमको तो पता ही नहीं, हमको पढ़ाया नहीं गया, है ना। यही तुम सोचोगे, यही तो सोचते आओ तुम, दिमाग तुम्हारा इतना है ही। तो ऐसा नहीं सोचना, पहले क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो पिक करो पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स तुम्हें गिवन है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना भाई। चलो, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, ठीक है। चलो, आपको फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, है ना। फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स आपका जो भी 2f की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर आप 2f क्यों निकाल रहे हैं, है ना। 2f क्या होती है, बेसिकली हमारी सेंटर होता है ना,
तो यहाँ से एक देखो, आप जब भी क्वेश्चन लगाओ तो आपके पास एक माइंड होना चाहिए, ठीक है। माइंड घर पे रख के नहीं क्वेश्चन लगाना, माइंड लेके आओ, ठीक है। पहले घर से जाओ, लेके आओ, जहाँ भी रख के लाओ, उसके बाद प्रॉब्लम लगाओ। तो आप जब भी 2F अगर आप लेते हो, कोई भी आइडिया ले रहे हो, तो इट मीन्स आप अगर जितनी भी इमेज फॉर्मेशन की आपने केसेस पढ़े हैं, ठीक है, जितने भी आपने पढ़े, तो आपके माइंड में एक चीज़ आएगा कि ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड कहाँ है, सेंटर पे प्लेस्ड है, या सेंटर एंड फोकस के बीच में प्लेस्ड है, या बियॉन्ड सी प्लेस्ड है, या फिर एट फोकस प्लेस्ड है, कहाँ पे प्लेस्ड है, ये आइडिया लगेगा। तो आपको एटलीस्ट एक इमेज फॉर्मेशन की आइडिया तो लग जाती है ना भाई। अगर मान लो आपसे डायग्रामेटिकली गलत हो गया कुछ, ठीक है, डायग्राम बना रहे हो, कुछ गलत हो गया, बट आपके माइंड में ये तो आएगा कि इमेज फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे होनी थी, और मेरा मान लो डायग्राम में कहीं और हो रहा, मान लो होनी थी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपने बियॉन्ड सी का कहीं का काट के निकाल दिया, तो फिर तो एग्जाम में मार्क्स गए तुम्हारे। जबकि तुमको आता था, तुम जानते, तुमने सही भी बनाया है ना, सारी वैल्यूज सही निकाली, बट डायग्राम तुम्हारा गलत हो गया, तो तुम गए बेटा, है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, एटलीस्ट आइडिया ले लो, ठीक है। कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आइडिया ले लो कि देखो हमारा अगर 2F है 20 सेंटीमीटर, तो इट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो वो बियॉन्ड सी रखा हुआ है ना, बियॉन्ड सी रखा हुआ है। चलो तो इसको फील लेते हैं थोड़ा सा, बियॉन्ड सी अगर रखा हुआ है तो देखो ऑब्जेक्ट के लिए U क्या हो गया हमारा -25 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड फोकस लेंस कौन सा भाई, कॉन्वेक्स, तो ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड द फाइनल पोजीशन, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, ठीक है। तो अब यही हमें करना है भैया। तो पहली चीज हमें जो निकालनी होगी वो क्या, कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी, तो हम लेंस है तो हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। और आप भी जानते हो कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो आपकी इमेज किधर फॉर्म होगी, राइट में, ठीक है। इट मीन्स v क्या होगा आपका, पॉजिटिव, ठीक है। आप फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हो, आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि 1/f प्लस 1/u, ठीक है, आपका ये हो गया, ठीक है भाई। तो आपका फोकस कितना गिवन है, 1/10 प्लस 1/-25, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो भैया आप पूछ लेना, वैसे हमको तो नहीं लगता कि आप पूछोगे, बट आप पूछ लेना, ठीक है ना। अगर आप पूछ लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलो तो अब इसको सॉल्व करो, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25, ठीक है ना भाई। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आप अगर 25 अगर आप 50 ले लेते हो आपका एलसीएम, ठीक है, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3/50 आपका आंसर आया, है ना। 1/v की वैल्यू कितनी आ गई कि 3/50, तो v इज इक्वल टू 50/3, ये आपकी वैल्यू आई। अब अगर आप डेसिमल में भाई निकालना चाहते हो तो आप सोचो 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये भी नोटिस करते रहना है मीटर में है या सेंटीमीटर में, बिकॉज आपकी डिस्टेंस जो भी गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। हमेशा आपका ये बेसिक सी चीज़ होनी चाहिए, आपको हमेशा चेक करते रहना है, ठीक है। तो v कितना आ गया हमारा 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने जान ली, एंड 50/3। अब चलो v क्या आया था हमारा 50/3 और 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड द पोजीशन, ये तो पता चल गई भाई। आगे क्या पता करना है, साइज छोटी होगी या फिर बड़ी होगी। एंड इनिशियल आपको गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो आप मैग्नीफिकेशन के लिए एक चीज़ जानते हो
कि मैग्नीफिकेशन का अगर आप फॉर्मूला लगाते हो बेटा तो m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। ये पढ़ा है ना आपने, है ना, लेंस के केस में आपने पढ़ा है ना भाई। ठीक है, आपको जो भी चीज़ें रखनी है वो विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो एच आई आपको चाहिए, है ना, तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली इंटू एच ओ कर दो। ठीक है, तो v क्या आया था आपका 50/3 एंड दैट इज पॉजिटिव, इंटू यू कितना गिवन है भाई आपका 25 सेंटीमीटर एंड दैट इज नेगेटिव 25, इंटू एच ओ आपका क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये कट गया, ये हो गया 10। ठीक है, तो v और h की वैल्यू जो आई आपकी एच आई की वैल्यू आई आपकी 10/3, वो भी माइनस की। इट मीन्स आपका जो भी नेचर है, ठीक है, नेचर की भी हम बात करेंगे, वो तो रियल था। पहले हमने ये पता कर लिया था v अगर राइट साइड फॉर्म हो रहा एंड इन्वर्टेड हो गया, ठीक है, इन्वर्टेड हो गया। आप आइडिया ले सकते थे जब आपको रियल आपको बताया गया, रियल एंड इन्वर्टेड का पेयर ही होता है जनरली। तो h की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई आपकी, ठीक है, नेगेटिव आ गई, इट मीन्स इन्वर्टेड। तो हमारा नेचर की भी बात कर ली हमने। ठीक है, अब साइज की बात करते हैं। अब अगर साइज की बात करते हैं तो ये क्या होगी हमारी -3.33 सेंटीमीटर, बट आपकी जो HO थी वो कितनी थी 5 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, HI होगी हमारी 3.3, इट मीन्स साइज जो होगी आपकी क्या होगी डिमिनिस्ड। ठीक है, डिमिनिस्ड। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करो भाई। फिर डिमिनिस्ड हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया एंड v इज 50/3। चलो इतनी चीजें आपने जान ली। ठीक है, अब आपको करना इमेज फॉर्मेशन। तो आप भैया क्या करो, हम पहले लेंस बनाते हैं। ठीक है, हमने लेंस बना लिया एंड दिस इज 2f, दिस इज f, दिस इज f एंड दिस इज 2f। ठीक है, ये हमारा हो गया एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमने ये भैया भेजी इसको, ये कुछ फोकस से पास करके मान लेते हैं फोकस ये हमारा। ठीक है, हमने फोकस से भेजी, ऐसे कुछ निकल गई। अब सेकेंड जो इमेज फॉर्मेशन हमारी करनी है तो हमने ऐसे कुछ यहाँ से भेजी एंड इट कट्स हियर। ठीक है, तो ये आपको आपका थोड़ा सा लग रहा होगा, ठीक है, परफेक्ट इमेज नहीं है, मुझे भी पता है। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने इनिशियली बोला था आपसे। तो आपकी जो साइज है यहाँ से देख के तो लग रहा है कि बहुत बड़ी है, ठीक है, बट बड़ी नहीं है, जनरली छोटी है। ठीक है ना, थोड़ी सी छोटी हो जाती है। तो आप ये दिखा दो। ठीक है, चलो तो ये हो गई हमारी। ठीक है ना भाई, हमने यहाँ पे प्लेस्ड किया था, ये हमारी इमेज बनी। ठीक है, चलो तो हमें क्या बनाना था भैया, ड्रॉ द रे डायग्राम। हमने रे डायग्राम भी बना दिया, फाइंड द पोजीशन की भी बात कर ली। पोजीशन दिखा दो कि ये हो गई हमारी v एंड दिस इज u। ठीक है, इट इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें बताना था, हमने सारी चीजें दिखा दी अपनी। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इमेज, ऑब्जेक्ट, यही सारी चीजें हमें बातें करनी है बस। ठीक है, तो आप सोच रहे हो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा या फिर नहीं, आप एक बार सोच लो। मैं इसको होमवर्क के अकॉर्डिंग छोड़ देता हूँ। ठीक है ना, होमवर्क के अकॉर्डिंग छोड़ देता हूँ कि थोड़ा सा माइंड आप यूज़ करो। अगर नहीं आता आपको तो आपको क्या करना है भैया, आप जानते हो कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेजना है ना। अगर आपका ये स्टिल डाउट होता है तो स्टिल डाउट
रहता है तो, ठीक है। अगर ये आपका स्टिल डाउट रहता है तो आपको मुझे भेजना है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा विथ ऑडियो, ठीक है, विथ ऑडियो। तो आप क्या करो, भेजो।